हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रसिका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं हर रोज़ एक कंटेंट के बारे में बताऊँगी जो कि अपनी लाइफ से रिलेटेड रहेगा। मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, उसी के बारे में ये मैं थोड़ा बहुत अपने अपने मन से बताती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे। तो आज का कंटेंट यह है कि हाउ टू स्टडी वेल, मतलब पढ़ाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करना चाहिए। पढ़ाई एकमात्र जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो कि बड़े बड़े लोग हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर, जो कि 10वीं फेल है, फिर भी वो क्रिकेटर में महान है। और बताती हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हर स्टूडेंट को एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो भी पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई से क्या होता है कि अपनी जो सोच होती है वो डेवलप होती है। तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू स्टडी, मतलब पढ़ाई कैसे करें। देखिए दोस्तों, जो कि अपनी पढ़ाई रहती है, जो अपनी लैंग्वेज में रहते हैं, वो चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन जो अदर लैंग्वेज में नहीं रहती है, जैसे इंग्लिश को पढ़ना कैसे, बहुत सारे लड़कों को बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है। तो मैं बताती हूँ कि पहले पढ़िए उसको, उस चीज़ को पढ़िए। जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है उस वर्ड का अपनी नेटिव लैंग्वेज में मीनिंग ढूंढिए और उसको फिर पढ़िए। मतलब हम कैसे जो रट्टा मार के पढ़ते हैं वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता। सबसे पहले बताती हूँ कि जो अपन रट्टा मार के बार बार पढ़ते वो उस टाइम तक याद रहता है, लेकिन जब अपन पेपर देने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही कि पढ़ाई को कैसे समझ के पढ़ना चाहिए। जो जो लैंग्वेज है अपनी उसमें कन्वर्ट करके फिर उसको लिख के या कोई फॉर्मूलेस रहते हैं उसको याद रखने के लिए कोई ट्रिक रहती है, उस ट्रिक को अपनाइए। तो उससे क्या होता है, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं आता इजीली। मैं बोल रही हूँ कि पढ़ाई का स्ट्रेस की वजह से ही पढ़ाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स की याद नहीं रहती। एंजाइटी से जो एंजाइटी रहती है दिमाग पे हावी हो जाता है, फिर पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ईज़ी टू टेक ईज़ी, मतलब जो कि पढ़ाई है अपनी वो ईज़ी में ईज़ी कैसी होगी, कैसे मैं ईज़िली पढ़ूँगी, उसको याद रखूँगी, इसी वजह से ही पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे पहलू है पढ़ाई के ऊपर। हर किसी को कैसे, मतलब किसी को कैसे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो अपने हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। जो टाइम अपने को कंफर्ट लगता है उस टाइम पे पढ़ना चाहिए। पढ़ना मतलब, और मैं एक पॉइंट बताती हूँ दोस्तों कि पढ़ना लगा मतलब घंटों घंटे पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता। थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए। हाँ, मतलब साइंस के हिसाब से बोलते हैं कि 30 या 45 मिनट्स के बाद जो अपना ब्रेन है वो फोकस नहीं कर पाता। तो इसलिए 50 मिनट का 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़िए। और जो पढ़ा हुआ रहता है उसमें जो अपना वीक्स रहता है वो उसमें रिवीजन के लिए रखिए। जो कि अपन पढ़ते हैं वो जो पढ़ा रहता है उसको रिवाइज करिए। इससे क्या होता है, जो अपन अपनी एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम के वक्त ना लोड नहीं आता, इजीली हो जाता है। एक रिवीजन या 2 रिवीजन दिए कि अपना हो जाता है। मैं तो बोलती हूँ कि पढ़ाई शुरुआती से करिए। एक दिन एक महीने में पढ़ाई नहीं हो सकती। तो थोड़ा हर दिन अपने पढ़ाई की। जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको सबसे पहले लीजिए, उसको इजी करिए। उसको उसके फार्मूले उसके या उसके जो टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंस कंटेंट रहते हैं उसको देखिए, उसको समझिए, उसको लिख के रखिए। इससे क्या होता है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब कंटेंट स्टोर हो जाता है। तो यही है दोस्तों, पढ़ाई के बारे में मैं बताती हूँ।
मैं भी बहुत पढ़ती थी। पढ़ाई के वक्त मेरा ये रहता था कि मैं सुबह पढ़ती थी। ज़्यादा तो टाइम मेरा सुबह पढ़ने में निकल जाता था। रात के जो 9-10 बजे मैं सोती थी और अच्छी नींद लेके सुबह उठ के मैं पूरा रिवाइज़ करती थी और एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी। तो मैं ये बताती हूँ दोस्तों कि जो अपने दिमाग पे जो एंजाइटी डर रहता है कैसा होगा, उस डर को छोड़िए, फ्री रहिए। माइंड को जब हम फ्री रखते हैं उससे क्या होता है जो अपन पढ़ते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हो वो याद आ जाता है। जब अगर अपन डर अपने मन में डर रहा तो वो कैसे डर के वजह से ना वो जो याद नहीं आता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि फ्री रहिए, माइंड में पीस रखिए और अपनी एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।